हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ काजल और आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर। और आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं सब्जेक्ट बाल विकास। और आज का हमारा टॉपिक रहेगा बहुत ही महत्वपूर्ण है, जैसे कि अभिप्रेरणा क्या है, अभिप्रेरणा की प्रमुख विधियों का उल्लेख कीजिए। ठीक है। उसके बाद प्रयत्न और भूल का सिद्धांत किसका है, और सबसे मेन टॉपिक है कि जो प्रयत्न और सिद्धांत, जैसे कि आपको पता है कि यह सिद्धांत आपका थॉर्नडाइक का है। ठीक है। तो वह अपना प्रयोग किस पे किया था, तो ये भी आपको पता होना चाहिए, क्योंकि आपके एग्जाम में बार बार पूछा जाता है और इसमें मैक्सिमम कंफ्यूज भी होते हैं, क्योंकि आपको पता है तीन है। ठीक है। तीन ऐसे राइटर हैं जिन्होंने अपना प्रयोग किया। पहला तो है थॉर्नडाइक, पावलोव और कोहलर। इन तीनों ने किस पे अपना प्रयोग किया, इसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो कंफ्यूज होते हैं। तो चलिए मैं पहले ही बता देती हूँ, आज का हमारा जो टॉपिक रहेगा ये यही रहेगा। तो सबसे पहले आता है पावलोव। पावलोव ने जो अपना प्रयोग किया था वो कुत्ते पर किया था। ठीक है। पावलोव ने कुत्ते पे किया था। उसके बाद आता है थॉर्नडाइक। थॉर्नडाइक ने जो अपना प्रयोग किया था वह भूखी बिल्ली पर किया था। और उसके बाद कोहलर ने अपना प्रयोग स्पैंजी मतलब वन मानुष पर किया था। तो आई थिंक, मुझे अब लगता है कि आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है। पावलोव ने किस पे किया था, तो कुत्ते पर, थॉर्नडाइक ने भूखी बिल्ली पर, और कोहलर ने स्पैंजी बनमानुस पर किया था। तो चलिए अब हम अपने टॉपिक पर बढ़ते हैं। और सबसे फर्स्ट आपका प्रश्न है कि अभिप्रेरणा क्या है, अभिप्रेरणा की प्रमुख विधियों का उल्लेख कीजिए। तो अभिप्रेरणा से क्रियाशीलता प्रकट होती है। अभिप्रेरणा वे शारीरिक तथा मनोवैज्ञानिक दशाएं हैं जो किसी कार्य को करने के लिए प्रेरित करती हैं। अभिप्रेरणा की प्रमुख विधियां हैं जो निम्न है। पहला तो है आवश्यकताएं। आवश्यकताएं आविष्कार की जननी है। यह बालकों एवं वयस्कों में पाई जाने वाली प्रवृत्ति है। मतलब बालक और जो वयस्क है उनके लिए नीड, आवश्यक हर चीज का है। ठीक है। तो आवश्यकताओं के वशीभूत होकर ही सभी कार्य करते हैं, क्योंकि हमें हर चीज की आवश्यकता पड़ती है, इसीलिए हम कार्य भी करते हैं। सेकंड आपका पॉइंट है रुचि। जिन बालकों या वयस्कों में जिस चीज की रुचि होती है वे उन चीजों को आसानी एवं जल्दी सीख जाते हैं। थर्ड है अभिवृत्ति। अभिप्रेरणा बालकों में अभिवृत्ति का विकास करने में सहायता करती है। बालकों में अभिवृत्ति का विकास होने से वे कार्य अच्छी तरह कर सकते हैं। आदतें, जैसा कि हम जानते हैं कि नया ज्ञान पूर्व ज्ञान पर आधारित होता है। बच्चों की आदतें नए ज्ञान को विकसित करने में सहायक होती है। अगला देखिए आपका प्रश्न है कि प्रयत्न एवं भूल के सिद्धांत से आप क्या समझते हैं, इस सिद्धांत का शिक्षा में क्या महत्व है, अथवा प्रयास एवं त्रुटि सिद्धांत की व्याख्या करते हुए बताइए कि शिक्षा में इसकी क्या उपयोगिता है। 2019 का पूछा हुआ प्रश्न है कि प्रयास एवं त्रुटि सिद्धांत की व्याख्या करते हुए बताइए कि शिक्षा में इसकी क्या उपयोगिता है। तो प्रयत्न और भूल का सिद्धांत जो दिया है थॉर्नडाइक ने दिया है। प्रयत्न और भूल का सिद्धांत थॉर्नडाइक ने 1913 ईस्वी में दिया था। इस सिद्धांत को प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत भी कहा जाता है। हम सीखने की क्रिया में बार बार त्रुटि करते हैं, परंतु बार बार प्रयत्न करने से त्रुटि कम हो जाती है। इसे ही प्रयत्न और त्रुटि का सिद्धांत कहते हैं। थॉर्नडाइक ने अपने प्रयोग के लिए एक भूखी बिल्ली का चुनाव किया था। अब जान लेते हैं कि कैसे किया था, क्या पूरा उसका प्रयोग था। तो देखिए थॉर्नडाइक का प्रयोग। सर्वप्रथम अपने इस प्रयोग में थॉर्नडाइक ने भूखी बिल्ली को एक पिंजरे में बंद कर दिया। उन्होंने पिंजरे के बाहर एक प्लेट में मछली का टुकड़ा रखा। पिंजरा चारों तरफ से बंद था और उसमें एक दरवाजा लगा था। दरवाजे में कुंडी मतलब कि सिटकनी थी। पिंजरे के बाहर मछली का टुकड़ा देखते ही भूखी बिल्ली पिंजरे में इधर उधर दौड़ने लगी। वह बार बार प्रयत्न कर रही थी कि मछली उसे मिल जाए। अचानक क्या हुआ कि भूखी बिल्ली का पैर उछलते समय सिटकनी पर पड़ा और बाहर बिल्ली निकल गई तथा मछली का टुकड़ा प्राप्त कर लिया। इस प्रकार बार बार प्रयत्न करने से बिल्ली दरवाजा खोलना सीख गई।
इसी तरह हम बार बार अगर किसी कार्य में प्रयत्न कर रहे हैं, अगर गलती हो भी रही है तो अगर हम बार बार प्रयत्न करेंगे तो लास्ट में वो सक्सेस जरूर होगी। ठीक है, तो ये शिक्षा में इसका महत्व है। प्रयत्न और भूल के सिद्धांत का शिक्षा में महत्व। इस सिद्धांत का शिक्षा में निम्न प्रकार से महत्व है। पहला तो है अभ्यास मतलब प्रैक्टिस पर। बालकों को किसी भी कार्य हेतु बार बार अभ्यास करने के लिए कहना चाहिए। एक बालक को कोई प्रश्न समझ में नहीं आता है तो उसे कहना चाहिए प्रयास करो, तुम इसे हल कर लोगे। दूसरा पॉइंट, समस्या का स्वयं समाधान की क्षमता। बालकों के सामने जब कोई समस्या आती है तब प्रत्येक स्थल पर शिक्षक उपस्थित नहीं होता है, अतः बालक में समस्या समाधान की क्षमता का विकास करना चाहिए। थर्ड पॉइंट है अपना कार्य स्वयं करने पर। यह सिद्धांत अपना काम स्वयं करने पर जोर देता है। बालकों को बताना चाहिए कि उसे अपना कार्य स्वयं करना चाहिए, उसे अपनी समस्या का समाधान भी स्वयं करना चाहिए। उसके सामने कोई भी प्रॉब्लम्स आती है तो उसे खुद करना चाहिए, तभी वो करके सीखेगा। ठीक है, और चौथा पॉइंट है चिंतन तथा तर्क का विकास। इस सिद्धांत का सबसे बड़ा महत्व यह है कि बालकों में चिंतन करने एवं तर्क करने की क्षमता विकसित हो जाती है, जिससे वे नई नई खोज भी करते हैं। तो ये जो आपका टॉपिक है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, प्रयत्न और भूल का सिद्धांत जो थॉर्नडाइक ने दिया है। ठीक है, प्रयत्न और भूल या कहीं कहीं त्रुटि का सिद्धांत भी होता है। तो ये बहुत ही आईएमपी टॉपिक था, आप इसको अच्छे से क्लियर कर लीजिएगा। अगला आपका जो टॉपिक है वो भी महत्वपूर्ण है कि सूझ का सिद्धांत किसने दिया था। तो सूझ का सिद्धांत कोहलर ने दिया था। अब पूछ रहा है कि सूझ के सिद्धांत से आप क्या समझते हैं, इसका शिक्षा में क्या महत्व है। अंतर्दृष्टि में पूर्व दृष्टि निहित होती है, कथन को स्पष्ट कीजिए, इसका मतलब क्या है। डीएलएड 2019 का पूछा हुआ प्रश्न है। बीटीसी 2015 का पूछा हुआ प्रश्न है कि कोहलर द्वारा वर्णित अंतर्दृष्टि का अर्थ बताइए। कोहलर के अंतर्दृष्टि सिद्धांत से क्या तात्पर्य है। कोहलर का सूझ या अंतर्दृष्टि सिद्धांत की विशेषताएं बताइए। तो आप देख सकते हो कि बार बार ये एग्जाम में प्रश्न पूछा जा रहा है, तो ये तो तय है कि आपका 2020 में इसमें से 100% प्रश्न पूछे जाएंगे। तो चलिए हम इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। कोहलर के सूझ के सिद्धांत को अंतर्दृष्टि का सिद्धांत भी कहते हैं। सूझ के सिद्धांत के अनुसार सीखना अचानक किसी अंतर्दृष्टि या सूझ से होता है। मतलब हमें कोई अचानक आइडिया आ जाता है, उसे ही हम हिंदी में सूझ बोलते हैं। ठीक है, अब प्रयोग के लिए चयन। कोहलर ने अपने इस प्रयोग के लिए एक चिंपैंजी को लिया था। चिंपैंजी को वनमानुष भी कहते हैं और चिंपैंजी का नाम सुल्तान था। कोहलर का प्रयोग, कोहलर ने सुल्तान नामक चिंपैंजी मतलब वनमानुष को एक लोहे से बने पिंजड़े में बंद कर दिया और पिंजड़े के बाहर केला रख दिया। पिंजड़े के पास 2 छड़ियों को रखा गया। इन छड़ियों में विशेषता यह थी कि आपस में जुड़ सकती थी। इन्होंने पिंजड़े के बाहर केले को उतनी दूरी पर रखा कि उससे केवल एक छड़ी प्राप्त नहीं किया जा सकता था जब तक दोनों छड़ियां आपस में जुड़े नहीं। सुल्तान ने बारी बारी से छड़ियों से केला प्राप्त करना चाहा, परंतु बार बार प्रयास से भी वह प्राप्त नहीं कर सका। वो केवल एक एक छड़ी से यूज कर रहा था, इसीलिए वह केला प्राप्त नहीं कर पा रहा था। फिर क्या हुआ, वह थक गया और पिंजड़े में एक जगह बैठ गया। अचानक सुल्तान ने क्या किया, छड़ियों को जोड़ लिया और केला प्राप्त कर लिया। मतलब अचानक कुछ आइडिया आया कि अगर मैं एक छड़ी से कर रहा हूं तो मुझे जो केला है वो प्राप्त नहीं हो रहा है, बट अगर दोनों छड़ियों को मैं जोड़ लूं तो क्या मुझे केला प्राप्त हो जाएगा। तो क्या हुआ, अचानक उसके दिमाग में ये आइडिया आया, ये सूझ आया। ठीक है, ये अंतर्दृष्टि आई और उसको केला प्राप्त हो गया। तो इस प्रकार से यह स्पष्ट है कि सीखने की क्रिया इस सिद्धांत के अनुसार अचानक होती है। ठीक है, अब देखिए सीखने के सिद्धांत की विशेषताएं। सीखने की प्रक्रिया अचानक होती है, एकाएक होती है। सीखने की प्रक्रिया संज्ञातक, हमारे दिमाग में एक बार ही कोई सूझ आ जाता है। ठीक है,
सूझ हेतु समस्या सामने अवश्य होना चाहिए, क्योंकि जब तक हमारे सामने कोई प्रॉब्लम समस्या नहीं होगी तब तक हमारा जो माइंड है, जो मानसिक क्षमता है, वो कोई भी आइडिया नहीं देगा। तो इसलिए समस्या का होना आवश्यक है। चौथा, सीखने की प्रक्रिया में सूझ समझ अचानक मस्तिष्क में आती है। अब देखिए सूझ के सिद्धांत का महत्व। पहला फर्स्ट है, इस सिद्धांत का प्रयोग करके बालकों का मानसिक विकास सरलता से किया जा सकता है। सेकंड, यह सिद्धांत बालक के द्वारा स्वयं परिस्थितियों के अवलोकन करने एवं सूझ के द्वारा सीखने पर बल देता है। थर्ड, यह सिद्धांत बालकों में कल्पना शक्ति, चिंतन एवं तर्क शक्ति विकसित करने के लिए उपयोगी है। एंड लास्ट है, इस सिद्धांत में यह भी स्पष्ट है कि बालकों को अपनी समस्या के प्रति अनुशासित होना चाहिए तथा उसका समाधान स्वयं अपने विवेक से करने का प्रयास करना चाहिए। तो आज के लिए इतना ही, जो कि बहुत ही आईएमपी टॉपिक है और आपके एग्जाम में 100% इसमें से प्रश्न तो पूछे ही जाएंगे, वो चाहे टेट हो या फिर यूपीडीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर ही क्यों ना हो। बहुत ही आईएमपी है, आप इसको अच्छे से याद कर लीजिए, नोट्स बनाइए, डेली रिवीजन करिए, ठीक है। जो इसका पीडीएफ है मैं टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगी। टेलीग्राम से जुड़ने के लिए सिंपली आपको प्ले स्टोर से सबसे पहले टेलीग्राम ऐप डाउनलोड करना होगा। उसके बाद टेलीग्राम का जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देती हूँ, या फिर जब आपने टेलीग्राम ऐप डाउनलोड कर लिया उसमें सर्च करिए, जो इस चैनल का नाम है अपडेट विद काजल, आप सर्च करोगे तो आपको वहां से पीडीएफ मिल जाएगा और डाउनलोड करके जितने भी आपके सब्जेक्ट है आपको पीडीएफ मिल जाएंगी, ठीक है। तो बस आज के लिए इतना ही, आप अपना अच्छे से तैयारी करो। टेक केयर एंड बेस्ट ऑफ लक।